इस समय मैं मौजूद हूँ मदरसा इस्लामिया में। ये मदरसा प्राइवेट है। जो लोग मदरसा को लेकर तरह तरह की बातें करते हैं, चलिए हम उनको आज मदरसा की असली सच्चाई दिखाते हैं। हमारे बीच कारी साहब हैं जो इस मदरसा के जो हैं प्रिंसिपल हैं। हम इनसे जान लेते हैं कि आखिर इनका जो ये तंजीम कहिए, मदरसा कहिए, जो ये प्राइवेट सेशन है, इसको कैसे सर आप चलाते हैं। पहले तो हम इस पे बात करेंगे, कैसे चलाते हैं आप, क्योंकि ये बच्चे लोग जितने बच्चे की संख्या है उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि यहाँ चल पाता होगा, तो फिर कैसे चलाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा फ़ज़ल व करम है, एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से ये इदारा दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। दरअसल ये इदारा जो है अपनी कारकर्दगी की वजह से और हुस्न अमल की वजह से पूरे शहर और अतराफ़ शहर और गांव और पूरे बिहार में जाना पहचाना जाता है। सारे लोग इस मदरसे से, मदरसे की असातिज़ा से, मदरसे की अरकान और मुंतज़मीन से मोहब्बत करते हैं। वो इसलिए कि यहाँ काम सही होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल बच्चे यहाँ कभी 25, कभी 30 और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 34 बच्चे हाफिज़ हो करके इस मदरसे से फारिग हो रहे हैं, जिसकी दस्तारबंदी इंशाअल्लाह आने वाला 18 फरवरी बरोज़ एतवार को मुनाकिद होगा और उन 34 बच्चे के सरों पर दस्तार फजीलत नवाजा जाएगा और इंशाअल्लाह एक जलसा दस्तारबंदी मुनाकिद होगी। हमारे उलमाए किराम अकाबिरीन इसमें आ रहे हैं। हमारे शहर के जितने भी मुअज़्ज़िज़ीन हैं वो सब हाजिर रहेंगे। हमारे मुंतज़मीन, हमारे सदर साहब, हमारे सेक्रेटरी साहब और जितने भी हमारे अरकान मुंतज़िमा है, सब लोग की मौजूदगी में ये जलसा मुनाकिद होगा और उन बच्चों को सराहा जाएगा, उनके सर पर दस्तार फजीलत रखी जाएगी। दरभंगा में मदरसा इस्लामिया झगड़ुआ, ये जब ये जो शब्द है ना, जिसको सुनने के बाद जो है सभी लोग आश्चर्यचकित रहते हैं, लेकिन सच्चाई यही है क्योंकि ये दरभंगा महाराज के टाइम में ही ये चर्चा में आया। तो आखिर ये जो मदरसा है, ख़ास करके इसके पीछे झगड़ुआ लगा हुआ है, तो क्या यहाँ झगड़ा वगैरह होता रहता है? ये चूँकि इस मदरसा और मदरसे में तो कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन मस्जिद जो है चूँकि उसकी तारीख़ उसी से जुड़ी हुई है और पुरखों के टाइम में, महाराज के वक्त में इख्तलाफ हुआ था, उसी वजह से इसका नाम झगड़ुआ मस्जिद पड़ गया। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह किसी तरह का कोई खलफशार नहीं है, कोई इसी तरह का कोई फसाद नहीं है। जो लोग मदरसा को लेकर के तरह तरह की बातें करते रहते हैं कि मदरसा में क्या पढ़ाया जाता है, तो क्या उन लोगों को क्या बताना चाहेंगे आप? उनके लिए ये पैगाम है कि जो लोग दूर से हट कर के बातें करते हैं वो करीब आकर के देखें कि ये बोड़िए पर बैठ करके किस तरीके से मुल्क और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं करते हैं और यकजहती और मोहब्बत का ये पैगाम देते हैं। जब मदरसे में आएंगे तब देखेंगे कि वाकई ये अमन का गहवारा है, ये मोहब्बत का पैगाम यहाँ से मिलता है। ये कुरान की तालीम लेते हैं और हदीस की तालीम लेते हैं और मोहब्बत का पैगाम लोगों के बीच में देते हैं। यहाँ पर अमन का पैगाम मिलता है। तो शहरवासियों को क्या कहना चाहेंगे आप? हम शहरवासियों को मुबारकबादी देना चाहते हैं कि आपके शहर में मदरसा इस्लामिया जैसा एक अजीम इदारा है जो फल रहा है, फूल रहा है। आप लोगों की तवज्जो से, आप लोगों की मोहब्बत से आप लोग और ज़्यादा इस मदरसे से मोहब्बत, अपनी मोहब्बत में जगह दीजिए कि ये इदारा और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता रहे। अच्छा, कितने शिक्षक हैं आप लोग यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 असातिज़ा हैं और 2 बावर्ची हैं, 150 बच्चे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अमन और शांति के साथ, सुकून इत्मीनान के साथ ये मदरसा चलता है। तवक्कल अल्लाह, अल्लाह चला रहा है। आवाम की पूरी तवज्जो है। हमारे कमेटी के लोग बहुत चौकस हैं और मेहनती हैं, लिहाजा हर मौके पर वो मदरसे को देख रेख करते हैं। असातिज़ा हमारे बहुत मेहनती हैं, मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं। तो यही 18 फरवरी जो आगामी तारीख है 18 फरवरी, उसी में जो है सो दस्तारबंदी होनी? जी 18 फरवरी बरोज़ एतवार 9 बजे से लेकर 1 बजे तक उलमा अकाबीर के हाथों से दस्तारबंदी की फ़राइज़ अंजाम दिए जाएंगे।
क्या नाम हुआ सर? कारी मोहम्मद नसीम अख्तर कासमी, सदर मुदरिस मदरसा इस्लामिया झगरवा मस्जिद। तो अभी हमारी बात हो रही थी कारी साहब से, कारी नसीम साहब जो इस मदरसे को देख रहे हैं और इनके निगरानी में ये मदरसा चल भी रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग मदरसा को लेकर तरह तरह की बातें करते हैं, इन्होंने पैगाम दिया है कि वो जो दूर रह करके मदरसा को लेकर तरह तरह की बातें करते हैं, वो थोड़ा करीब आए, देखें किस तरह से बोरे पे बैठ करके सुबह से लेकर के इशा तक बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, किस तरह से तालीम दी जाती है, बैठने का तरीका, पढ़ने का तरीका, सोने का तरीका, नमाज का तरीका, यानी दुनिया से लेकर के दीन तक की सारी बातों को बताया जाता है। इसके साथ साथ देश में किस तरह से अमन चैन सुकून रहे, इसके लिए रोज़ाना दुआ की जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग मदरसे को लेकर के तरह तरह की बातें करते हैं, उनके लिए एक पैगाम है। तो अभी हमारी बात हो रही थी कारी साहब से।